हेलो दोस्तों। कल हमने बेसिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था। आज इस नए वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने चल रहे हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, जो कि लेक्चर नंबर 5 है बेटा। ठीक ना, लेक्चर नंबर 5 है बेटा। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में बेटा दो चीजें आती हैं, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर। दो चीजें बेटा। फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन क्या होता है आपको पता भी है, लेकिन ये फर्टिलाइजेशन का मोड कैसा है, एक्सटर्नल है या इंटरनल है, ये दो प्रकार के इसमें फर्टिलाइजेशन देखने को मिलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दूसरे इवेंट में बेटा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में दो चीजें भी इसमें भी देखने को मिलती हैं, एक है जाइगोट फॉर्मेशन, दूसरा है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, मींस एम्ब्रियोजेनेसिस। इन सभी चीजों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। हाँ, एक चीज और बेटा कि आपको पहले से ही पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, फिर न्यू यंग वन का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आप समझ चुके हैं कि इसमें क्या होते हैं बेटा, जो पेरेंट्स होते हैं वो गैमेट्स बनाते हैं, इसमें फिर गैमेट्स का फ्यूजन होगा, गैमेट्स का फ्यूजन होगा, गैमेट्स के फ्यूजन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा, फिर बेटा जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, मींस एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, और फाइनली बनता है न्यू इंडिविजुअल्स या न्यू यंग वन कह सकते हैं आप इसको, न्यू प्रोजेनी बनती है बेटा। ये इतने इवेंट्स में ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पूरा का पूरा एक बेसिक सीक्वेंस है, इनको हम 3 पार्ट में यहाँ पर हमने इसको कैटेगराइज किया हुआ है, जो कि अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करने वाले हैं बेटा। सबसे पहले आता है हमारा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब ये होता है बेटा कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स इज 2 टाइप्स, आप जानते ही हैं गैमेट्स 2 प्रकार का होता है। अगर आप जनरली ह्यूमन की बात करें तो वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मेल गैमेट, एक होता है फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को हम स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमेट्स को हम ओवा कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज गैमेटोजेनेसिस। लेकिन यहाँ पर हम ओवरऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियरल एंड स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स। बात को फिर से समझ लीजिए बेटा कि ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स। पहला है बेटा एक होता है आइसोगैमेट्स, आइसोगैमेट्स, दूसरा होता है एनाइसोगैमेट्स, एनाइसोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स को हम होमोगैमेटिक भी कहते हैं बेटा, ठीक ना। इसको हम होमोगैमेटिक भी कहते हैं। इसको हम बेटा हेटेरोगैमेटिक कहते हैं, बेटा। होमोगैमेटिक में हम मेल और फीमेल में आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्योंकि इस आइसोगैमेट्स में जो गैमेट्स होते हैं ये स्ट्रक्चरली बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बिहेवियरली भी बिल्कुल सिमिलर होते हैं। आप बार बार सोच रहे हैं कि यार बिहेवियरली कैसे, इसमें समझ में नहीं आ रहा है बेटा। बिहेवियरली हम सिर्फ एक तरह की एक वर्ड से समझ सकते हैं कि अगर गैमेट्स मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है। अगर मोटाइल है एक गैमेट्स और दूसरा उसके अपोजिट गैमेट्स नॉन मोटाइल है, तो वो बिहेवियरली डिसिमिलर हैं। अगर दोनों नॉन मोटाइल हैं तो सिमिलर हैं, दोनों मोटाइल हैं तो सिमिलर हैं। अगर दोनों स्ट्रक्चरली और बिहेवियरली दोनों सिमिलर होते हैं तो उनको हम आइसोगैमेट्स या होमोगैमेटिक कहते हैं, जो कि आप एक सिंपल से एग्जांपल से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। एनसीईआरटी ने इसको मेंशन किया है बेटा। क्लैडोफोरा नाम का एक एल्गा होता है, एल्गा। आप इस गैमेट्स को देखेंगे और यहाँ पर आप देख के बता सकते हैं कि क्या ये हेटेरोगैमेटिक है? नहीं, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों में फ्लैजला पाया जा रहा है, तो दोनों में मोबिलिटी होगी, मोटाइल होंगे। तो इसका मतलब ये किस प्रकार के गैमेट्स बेटा? आइसोगैमेट्स है। क्लियर? और दूसरा चीज देखिए बेटा, फ्यूकस। फ्यूकस भी एक एल्गा है, आपको पता है।
फ्यूकस जो एक एल्गा है, डिप्लॉयड एल्गा होता है, इसमें बेटा, इसमें एक ये यहाँ पर जो गैमेट्स दिखाई दे रहा है बेटा, जो बड़ा गैमेट्स दिखाई दे रहा है, ये है बेटा फीमेल गैमेट्स और ये है मेल गैमेट्स। ये इन दोनों का स्ट्रक्चर, इसका और इसका दोनों का स्ट्रक्चर आपको डिसिमिलर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये किस प्रकार के गैमेट है बेटा, एनाइसोगैमेट्स है। इसका मतलब कि ये हेट्रोगैमेटिक है। और अगर हम ह्यूमन में देखें तो ह्यूमन में आपको ये ओवा दिखाई दे रहा है बेटा, ओवम, माफ कीजिएगा, ठीक ना, ओवम दिखाई दे रहा है, ये ओवम, ओवा सिंगुलर प्लूरल वर्ड्स है बेटा, ओवम दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये आपको स्पर्म दिखाई दे रहा है। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है? नहीं सेम है, इसलिए ये किस प्रकार के गैमेट्स हैं, हेट्रोगैमेट्स हैं, अर्थात एनाइसोगैमेट्स हैं। यानी आपको यहाँ पर गैमेट्स के टाइप्स को अगर हम स्ट्रक्चरली और बिहेवियरली देखें तो आप इसको दो पार्ट में इसको कैटेगराइज हम कर सकते हैं, किसमें, आइसोगैमेट्स और एनाइसोगैमेट्स। ठीक है बेटा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, डिफाइन भी कर लीजिएगा, इसको मिटाते हैं। हाँ बेटा, हम इसी गैमेटोजेनेसिस में ही हम आगे बढ़ते हैं कि ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअलिटी कैसी होती है। जैसा कि हम अगले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं बेटा, यूनिसेक्सुअल, इट मींस कि इसमें या तो मेल गैमेट्स बनेगा या फीमेल गैमेट्स बनेगा। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं बेटा, बाइसेक्सुअल होते हैं, इसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों का फॉर्मेशन होता है। यूनिसेक्सुअल को बेटा हम एक और नाम दिए थे, आपको याद होगा, जिसे डायोइसियस कहते हैं, ये आपको पता है। बाइसेक्सुअल को बेटा हम मोनोइसियस कहते हैं बेटा, मोनोइसियस कहते हैं, ठीक ना। और यदि ये बाइसेक्सुअल एनिमल हो तो उसको हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं बेटा, ठीक ना, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों एक ही बॉडी में फॉर्मेशन होता हो उसको हम बाइसेक्सुअल या मोनोइसियस या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स सेपरेटेड बॉडी में बनते हो, सेपरेटेड इंडिविजुअल्स में बनते हो, उनको हम यूनिसेक्सुअल या डायोइसियस कहते हैं बेटा। अगर इसको एग्जांपल में देखा जाए कि ऐसे प्लांट्स का नाम बताओ जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, तो आप सबसे कॉमन प्लांट पपाया आप तुरंत नाम ले सकते हैं। पपाया एक ऐसा प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स सेपरेटेड होते हैं, तथा डेट, पाम, ये सब ऐसे प्लांट हैं बेटा जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स सेपरेटेड फॉर्मेशन होता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम बता दो जो यूनिसेक्सुअल होते हो, तो सबसे पहले बेटा आप डायरेक्टली कहोगे कि ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल। जी हाँ, जितने भी आप कॉर्डेट्स में देखेंगे ये सबके सब क्या होते हैं बेटा, ये सब यूनिसेक्सुअल होते हैं। लेकिन अगर नॉन कॉर्डेट्स में देखा जाए तो आपका सबसे पहला नाम आएगा कॉकरोच का। कॉकरोच कैसा है बेटा, ये कैसा है, ये यूनिसेक्सुअल है बेटा, ठीक है ना। कॉकरोच एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, जो बाइसेक्सुअल में अगर हम देखा जाए, इसमें आप ह्यूमन को भी मेंशन कर सकते हैं, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, दिमाग में रखिएगा, बाकी आपको तो पता ही है इतना बेसिक चीजें, ठीक ना। बाइसेक्सुअल की बात करते हैं तो अगर आप बाइसेक्सुअल प्लांट्स का नाम बताओ, तो बाइसेक्सुअल प्लांट्स में बेटा जितने भी प्लांट्स आप देखते चले आए अभी तक, जैसे आपने एल्गी में भी देखा होगा, फंजाई में भी देखा होगा, ढेर सारे प्लांट्स जो थे बाइसेक्सुअल थे। लेकिन अगर हायर प्लांट में देखा जाए, हायर में देखा जाए तो इसमें आप बेटा कुकुरबिटेसी, कुकुरबिट प्लांट, कुकुरबिटेसी फैमिली आपने पढ़ा हुआ है बेटा। कुकुरबिट प्लांट है, स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो के साथ आपका है बेटा कोकोनट, कोकोनट ETC आप कर सकते हैं। यहाँ पर ढेर सारे प्लांट्स जो ऐसे होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं बेटा। अच्छा, यूनिसेक्सुअल में तो आपने बता दिया कि यहाँ पर कॉकरोच है, ह्यूमन है, माफ कीजिएगा, ये बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल में तो आपने बताया कि कॉकरोच है, ह्यूमन है। लेकिन अगर बाइसेक्सुअल एनिमल का नाम आपको बताने को कह दिया जाए तो बाइसेक्सुअल एनिमल में आप किसको बताएंगे बेटा, बता सकते हैं आप? बाइसेक्सुअल एनिमल की बात किया जाए, अगर बाइसेक्सुअल्स हम एनिमल्स में देखते हैं कि कौन से एनिमल्स हैं, आपको हमने पोरीफेरम बेटा स्पंज पढ़ाया है, वो स्पंज हो सकते हैं, ठीक ना। अर्थवर्म जिसे आपने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से बेटा, अर्थवर्म, इसमें क्रॉस
फर्टिलाइजेशन होता है बेटा, लेकिन वो ये बाइसेक्सुअल होते हैं। लीच, टेपवर्म, ये सब क्या है बेटा, ये सब के सब बाइसेक्सुअल एनिमल्स हैं। हाँ बेटा, अब आप यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है आप इसको नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं कि गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में किस प्रकार का सेल डिवीजन होता है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ बेटा, अब हम गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में ये देखते हैं कि जो गैमेटोजेनेसिस में जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो उसमें उस फॉर्मेशन में किस प्रकार का सेल डिवीजन देखने को मिलता है बेटा, ठीक है ना। अब किस प्रकार का सेल डिवीजन हमें देखने को मिलेगा। आपको पता है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स, एक होते हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना बेटा। जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें उनको हम N से डिनोट करते हैं, जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम 2N से डिनोट करते हैं बेटा। अब जैसे कुछ मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, जो कि आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ये सब के सब बेटा क्या है, हैप्लॉइड है। अब यहाँ पर हैप्लॉइड का मतलब क्या है कि इसमें अगर कोई एक हैप्लॉइड सेल्स है, सपोज जस्ट इमेजिन कीजिए कि कोई एक हैप्लॉइड सेल्स है, तो इसमें रिडक्शनल डिवीजन, मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि इसमें मियोसिस तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें रिडक्शन होने का कोई चांस ही नहीं है, तो इसका मतलब इसमें माइटोसिस ही होगा, तभी तो दो हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स बनेंगी ना। तो अब सवाल ये है कि क्या इस प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जो यहाँ पर हमने नाम लिखे हुए हैं, क्या इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स में मियोसिस डिवीजन नहीं होता है? ऐसा नहीं है बेटा। आपको याद होगा हमने आपको 11th में लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स, कई सारे पौधों का हमने पढ़ाया था। उसमें आपको 3 तरह के लाइफ साइकिल्स को हमने बताया था। एक हमने बताया था हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। 3 तरह के लाइफ साइकिल को हमने बताया था। आप याद कीजिए कि किसी भी जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल था उसमें हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेटेड था, इसलिए उस प्लांट में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलती है। अगर किसी प्लांट में स्पोरोफाइट स्टेज अगर डोमिनेटेड होता है तो उसको हम स्पोरोफाइट प्लांट कहते हैं बेटा, और उसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलता है। अगर किसी प्लांट में इक्वली हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेज इक्वली डोमिनेटेड होते हैं तो उसमें दोनों प्रकार की लाइफ साइकिल, जिसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। आप इसको ऐसे समझ पाएंगे, जैसे मान लेते हैं कोई एक फंजाई है, वो फंजाई हैप्लॉइड है, यानी हैप्लॉइड है, इसका मतलब कि वो कैसा है, गैमेटोफाइट प्लांट है, गैमेटोफाइट प्लांट है, ये हैप्लॉइड है। अब ये क्या करेगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। तो गैमेट्स बेटा दो बनेंगे, यहाँ पर 2 हैप्लॉइड्स बने। अब इस गैमेट्स का फ्यूजन होगा बेटा, फ्यूजन को हम बेटा सिंगैमी के नाम से जानते हैं बेटा, ठीक ना, सिंगैमी। यहाँ पर फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद यहाँ पर एक डिप्लॉइड बॉडी का निर्माण होता है। तो ये यहाँ पर जो डिप्लॉइड है इसको बेटा हम स्पोरोफाइट कहते हैं बेटा, ठीक ना, स्पोरोफाइट। अब इस स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी से बेटा यहाँ पर अब मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद क्या होगा, वो आपको पता है कि अगर डिप्लॉइड सेल है वहां पर मियोसिस होगा तो यहाँ पर हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होगा। अब यही हैप्लॉइड जो यहाँ पर बन चुके हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स जो बन चुके हैं, ये जो स्पोरोफाइट प्लांट है हैप्लॉइड स्पोर्स बनाए हैं, यही स्पोर जर्मिनेट होकर के यहाँ पर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट प्लांट का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो आप देखेंगे बेटा यहाँ से यहाँ तक की स्टेज जो है यहाँ पर गैमेटोफाइट है, और महज सिर्फ इतनी दूरी तक डिप्लॉइड है, मींस स्पोरोफाइट है। तो इसका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि ये प्लांट कैसा है, हैप्लॉइड है। तो ठीक उसी प्रकार जो मोनेरा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी रखे जाते हैं, और फंजाई आपको एल्गी और ब्रायोफाइट, ये जितने भी इसमें मोस्टली, मैं यहाँ पर 100% नहीं कह रहा हूँ बेटा, मोस्टली सभी के सभी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं। तो इसका मतलब इसमें किस प्रकार का डिवीजन होगा, दोनों डिवीजन होगा बेटा। कैसा डिवीजन हो रहा है, मियोसिस भी हो रहा है
और यहाँ पर माइटोसिस भी हो रहा है, यहाँ पर माइटोसिस भी हो रहा है बेटा, ठीक ना, मियोसिस माइटोसिस। एक क्वेश्चन आपके लिए बेटा कि ऐसी कौन सी एल्गी है जो डिप्लॉयड लाइफ साइकिल को शो करती है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे बेटा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, उस एल्गी का नाम बताओ जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करता है बेटा। अब बात करते हैं जो ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉयड हैं। आप समझिएगा बेटा, इसको मैं मिटाता हूं, आप समझ गए होंगे होप। चलिए हाँ बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में। मोस्टली आपको पता है कि जो भी टेरिडोफाइट है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, जितने भी कॉर्डेट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, मोस्टली वो सब क्या है बेटा, डिप्लॉयड हैं। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में एक विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती है जिसे हम मियोसाइट्स सेल्स कहते हैं बेटा। इसको हम गैमीट मदर सेल कहते हैं, गैमीट मदर सेल्स कहते हैं। ये मियोसाइट सेल्स बेटा डिप्लॉयड सेल्स होती है, डिप्लॉयड सेल्स। अब आप बताइए इसमें कि सपोज अगर एक यहाँ पर मेल बॉडी है और एक यहाँ पर फीमेल बॉडी है, इसका मियोसाइट सेल्स डिप्लॉयड है, इसका मियोसाइट सेल्स डिप्लॉयड है। हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक ना। अब क्या करेगा, यहाँ पर ये मियोसिस करेगा तो 4 सेल्स बनेंगी, आपको पता ही है। यहाँ पर मियोसिस करेगा तो 4 सेल्स बनेंगी, हैप्लॉइड चारों सेल्स बनेंगी बेटा। अब बताइए, अब यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन अर्थात मियोसिस हुआ कि नहीं, यहाँ पर भी मियोसिस हुआ है, मियोसिस होने के बाद अब जो यहाँ पर गैमेट्स बन चुके हैं, इन गैमेट्स के फ्यूज होंगे तो यहाँ पर एक पुनः इसी अवस्था को रिटेन कर लेगा जो कि एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है बेटा। अब आपसे जैसे हम पूछते हैं बेटा कि जैसे पूछते हैं कि आप नोट कर लीजिएगा इसको बेटा, नोट कर लीजिए, यहाँ पर लिखे गए हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। आपको नोटबुक हम आपका चेक करेंगे बेटा, क्लास जैसे ही क्लासेस ओपन होती हैं हम आपकी नोटबुक पक्का चेक करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अब सपोज जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है जो कि ये इसकी डिप्लॉयड स्टेज मानी जाती है। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि इसके गैमेट्स जो कि हैप्लॉइड हैं उसमें कितने सेल्स होंगे, ऑब्वियसली आप कहोगे कि बेटा 23 क्रोमोसोम्स होंगे। अगर यहाँ पर एनसीईआरटी ने एक पूरा का पूरा फ्लो एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को आप सॉल्व करेंगे, मैं 2-3 सॉल्व कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हाउस फ्लाई है बेटा, हाउस फ्लाई में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड जो है 12 है, तो हैप्लॉइड कितना होगा, 6 होगा। अगर जैसे एक और है बेटा, जैसे रैट है बेटा, ठीक है ना, रैट में डिप्लॉयड क्रोमोसोम को नहीं दिया है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम दिया है 21 बेटा, ठीक ना, 21। तो अब जाहिर सी बात है कि हैप्लॉइड क्रोमोसोम 21 है, इसका मतलब किसके गैमेट्स में 21 क्रोमोसोम होंगे, तो डिप्लॉयड बॉडी में कितना होगा, ऑब्वियसली आप कहोगे 42, ठीक है ना। हैप्लॉइड में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और डिप्लॉयड में उस हाफ नंबर के जस्ट डबल यानी कंप्लीट क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है बेटा। ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आप इसको पूरा का पूरा भर लीजिएगा और इसको पूरा याद कर लीजिएगा। और अब अगले वीडियो में हम अगले लेक्चर में हमारा ये रहेगा, फोकस रहेगा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तब तक पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।